हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर में से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। यह आर्टिकल आपके करंट अफेयर के टॉपिक हो सकता है, कोई पॉलिटिका, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत टैक्स। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि देखिए हम जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। साथ में एमसीक्यू में इनके आंसर्स आपको सॉल्यूशन वही होगा और साथ में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज ये बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारत टैक्स 2024 है क्या। अब देखिए, नई दिल्ली में आपने नाम सुना होगा भारत मंडपम। ये जो भारत मंडपम है न्यू दिल्ली में, इसका इनॉग्रेशन हुआ था अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले। तो ये जो भारत मंडपम है इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन इसलिए किया गया था कि यहाँ पर है ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा सकें। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के जो मेजर इवेंट्स हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है भारत टैक्स 2024 नाम से। अब ये जो भारत टैक्स 2024 है ये है क्या। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने कहा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है इन इंडिया। तो ये जो भारत टैक्स 2024 आयोजित कराया गया, ये अब तक का सबसे बड़ा विश्व का कपड़ा कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसी के अंदर एक बात करी गई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने कहा कस्तूरी कॉटन की लॉन्चिंग करी। अब ये जो कस्तूरी कॉटन होता क्या है इसको भी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले भारत टैक्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखो भारत टैक्स है क्या। तो देखो भारत टैक्स क्या है। भारत टैक्स आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि जो टैक्स निकल के आ रहा है, तो ये टेक्सटाइल से निकल के आ रहा है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। तो ये जो हमारे देश में क्या है, मेजर स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स हैं इनको यहाँ पर क्या हुआ, एज एन पार्टनर स्टेट, एज एन सपोर्टिंग पार्टनर स्टेट के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित कर सके। तो जो यहाँ पर पार्टनर स्टेट के रूप में दो स्टेटों को नामित किया गया है, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्टनर स्टेट के रूप में भारत टैक्स 2024 के अंदर पार्टनर स्टेट के रूप में किन दो स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है। तो ऐसे नाम हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और अगर बात करी जाए सपोर्टिंग पार्टनर स्टेट की, तो सपोर्टिंग पार्टनर स्टेट के रूप में गुजरात, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ही नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कस्तूरी कॉटन। तो कस्तूरी कॉटन के बारे में भी जानते हैं कि कस्तूरी कॉटन को क्या है। देखो कस्तूरी, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कॉटन दिखाई देता है, इस तरीके ही ये कॉटन दिखाई दे रहा है, परंतु क्या है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि जो इसमें ट्रैश है, जो अपशिष्ट बचेंगे वो 2% या फिर इससे कम ही बचते हैं इसके अंदर। अगर हम इसमें मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो इसमें 8% या 8% से कम ही इसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, जिसको भारत क्या कर रहा है, एज एन अपना आइकॉनिक प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है, और इसीलिए कस्तूरी कॉटन एक ब्रांड के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब बाकी जो डेटा है, अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फील्ड से आते हैं, एग्रीकल्चर के एग्जाम देना चाहते हैं, तब तो ये सारे डेटा आपके काम के हो जाएंगे। हालांकि नॉर्मल एग्जाम में तो ये ट्रैश और ये मॉइस्चर कंटेंट ही आपसे पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो कस्तूरी कॉटन है, इसमें क्या है, इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडिया क्या है, इसका लार्जेस्ट मतलब कल्टीवेटर है। अगर हम देखें हमारा जो लार्जेस्ट एरिया है उसमें हम क्या करते हैं, कॉटन का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो वो कौन सा कॉटन है, कस्तूरी कॉटन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पहला पॉइंट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कॉटन कल्टीवेशन। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसमें कि इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और साथ में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कॉटन का। ठीक है, अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करी जाए कॉटन की, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है ना, उपभोक्ता भी है। जितना कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसको सेकंड लार्जेस्ट इंडिया ही खुद ही कंज्यूम कर लेता है। ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये कस्तूरी कॉटन को एज एन ब्रांड के रूप में डेवलप इसलिए करना है, जो हमारे जो किसान हैं उनको सशक्त बनाया जा सके, जो हितधारक हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक ब्रांड के रूप में कस्तूरी कॉटन को प्रमोट किया जा रहा है, और इसी के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा
मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विथ विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विथ विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपको क्या करना है, 5 से 10 सेकेंड में इस तरह के आंसर आपको आ जाने चाहिए। ठीक है, देखो हम तो क्या है, थोड़ा शॉर्ट मतलब फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, परंतु आप अपने एग्जाम में देखेंगे तो 3-4% इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। बाकी क्वेश्चन तो जम्बल्ड होते हैं, आपको पजल करने के लिए होते हैं, पर आप इस तरीके से फैक्ट याद करके जाएंगे और वहां जब 2-3 को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे आराम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें जो हमारे यूथ है, युवा हैं, उनको मोटिवेट करना है कि भाई उनको एजुकेट करना है कि आप अपना पहला वोट दे कास्ट करें। ठीक है, वोटिंग इज योर राइट। ठीक है, वो जाने अपने वोटिंग अधिकार को, तो इसलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और आप यहाँ पे पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बताइए, रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट वोटेड टू अप्रूव स्वदेश मतलब स्वीडन बिड टू ज्वाइन द नाटो मेकिंग इट 32nd नेशन टू ज्वाइन द अलायंस। ठीक है, तो अब इनमें से बताइए कि जो ये स्वीडन है, स्वीडन को 32nd नेशन ज्वाइन किया गया है नाटो के अंदर, तो कौन सी कंट्री ने पार्लियामेंट में अप्रूवल दिया स्वीडन को नाटो में इंक्लूड करने के लिए? तो ये नॉर्वे ने, या बोलिविया, हंगरी, या फिनलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। और ये नाटो जो टॉपिक है ये यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये नाटो एटमोस्ट हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंगरी। ठीक है, तो हंगरी ने ये अप्रूवल दिया था। तो हंगरीज पार्लियामेंट वोटेड टू रेक्टिफाई स्वीडन्स बिड टू ज्वाइन नाटो। ठीक है, तो 32nd कंट्री के रूप में कैसे ज्वाइन किया गया है, स्वीडन को ज्वाइन किया गया। तो ये भी याद रखना है। 2 फैक्ट हो जाएंगे इसके अंदर। हंगरी की पार्लियामेंट ने वोट रेक्टिफाई किया कि स्वीडन को नाटो को एज एन 32nd मेंबर ऑफ द अलायंस ज्वाइन किया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लें। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बताइए, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं यहाँ से भी आपसे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, UNDP, यूनेस्को, या IMF की हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को की हो जाएगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNDP की हो जाएगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 को पब्लिश UNEP एंड ISWA के साथ मिलकर इसको पब्लिश करता है हर साल, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसने ये प्रेडिक्शन भी किया, इंडिकेट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विल सर्ज फ्रॉम 2.3 टू 3.8 बिलियन टन इन 2050। ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो 2.3 बिलियन से बढ़कर कितना हो जाएगा, 3.8 बिलियन टन तक बढ़ जाएगा 2050 में। ये बात कह रहा है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, रिसेंटली विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड ए कंट्रोवर्शियल anti-LGBTQ बिल। ठीक है, अभी LGBT बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता। तो देखो इसका मतलब होता है, L का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर। ठीक है, QUEER ये हो जाएगा क्वीर। ठीक है, तो ये जो बिल है ये ह्यूमन सेक्सुअल राइट्स एंड द फैमिली वैल्यूज राइट है। तो कौन सी कंट्री ने ये बिल पास किया है? टोंगो ने, नाइजीरिया ने, घाना ने, या लिबेरिया ने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी
आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स है, ये फैमिली वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हुए ये बिल पास किया गया है अगेंस्ट द LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट में। तो ये टोंगो ने किया है, नाइजीरिया ने किया है, घाना ने किया है, लिबेरिया ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो घाना's पार्लियामेंट हैज़ एंडोर्स द कंटेंसीज ह्यूमन सेक्सुअल राइट्स एंड फैमिलीज वैल्यू बिल वेटिंग प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल मिलते ही ये बिल पास हो जाएगा। और ये जो लेजिस्लेशन है ये LGBT के अगेंस्ट में ये बिल क्यों पास किया? सबसे पहला तो इसमें क्या है, LGBT कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर रही है। ये चाहते हैं जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको वापस से एनरिच किया जा सके। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए कोई LGBT कम्युनिटी पाई जाती है तो उसको 3 साल तक प्रिजन मतलब जेल कारावास की सजा भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब अजय नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल DG ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का DG किसे चुना गया है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में डायरेक्टर जनरल के रूप में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कैसे चुना गया है? अनूप कुमार सिंह को, सुधीर प्रताप सिंह को, दलजीत सिंह चौधरी को या सुभाष जोशी को? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के क्वेश्चन भी, पर्सन इन न्यूज़ वाले क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। और इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा, आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी तैयारी भी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा भी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिए, और वो भी आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होंगे। आ जाइए, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।